तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हैं और विनय पंत हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। और लगातार हम सबसे पहले विनय आपका रुख करना चाहेंगे। 1.5 घंटे का मात्र समय बचा है, क्या अभी भी वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीदें लगाई जा रही है? ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जो जोश भर रही है। और अभी भी अगर हम लोगों से लगातार सुबह 5 बजे से अपील कर रहे हैं कि जाइए, घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज 1.5 घंटे का समय, इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। जयपुर से फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं मानसरोवर के एक वोटिंग बूथ में मौजूद हूं और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। जहाँ बीच में वोटिंग देखा गया था। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वडोदरा में लोकतंत्र का महापर्व और देखिए जी राजस्थान भी निभा रहा है अपनी अहम भूमिका। बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे, जी राजस्थान भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। जी राजस्थान पर मतदाता भेज रहे हैं मतदान सेल्फी। आपसे अभी भी अपील करते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपनी फोटो खींचिए वोट देने के बाद और आपकी टीवी स्क्रीन देखिए, वो फोटो आपको दिखाई देगी जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बिल्कुल खुशबू, और अगर आपको अपनी तस्वीर टीवी पर देखनी है तो जल्दी से जल्दी अपनी सेल्फी भेजिए और उंगली पर आपके निशान होना चाहिए। जी राजस्थान आपकी तस्वीर साझा करेगा। विनय, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं मानसरोवर के एक जो मतदान केंद्र है वहाँ पे मौजूद हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं सुरक्षा में यहाँ पे जो पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। दोपहर में गर्मी का जब मौसम था उसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही जो लगातार जारी है। आप यहाँ पे सेल्फी लेते हुए भी लोगों को देख सकते हैं, इन्होंने अपने मत का प्रयोग यहाँ पे किया है और आप देख सकते हैं यहाँ सेल्फी ले रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में इन्होंने अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। और अब महज 1.5 घंटे का जो वक्त है वो बाकी रहा है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करेंगे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है वो घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। सर, अब आप वोट कास्ट करके आए, सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया उनके? मैं सबको यही अपील करना चाहूँगा कि ये देश का पर्व है, पावन पर्व है, इसमें हर आदमी को चाहे कितनी भी दूर हो, मैं अजमेर से चल के आया वोट डालने, तो उसे वोट डालना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे और भी आप लोगों से बातचीत करिएगा। अलवर से भी शिवांक हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवांक, अलवर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है? लोगों का हुजूम क्या कह रहा है? क्या लाइनों में लोग लगे हुए हैं? जी देखिए, जिस तरह से लगातार 40 डिग्री टेम्परेचर है अलवर में, तो उसकी वजह से अलवर का आज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी गिरा हुआ है। तकरीबन 43% है अलवर में दोपहर 3 बजे तक जो वहां पर टोटल मतदान हुआ है अलवर में। लेकिन अब 4 बजे के बाद से लगातार यहाँ पे पोलिंग बूथ्स में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान का अपना एक जो वो पूरा संकल्प है जिसे हम लोग भी दिखा रहे हैं, जी राजस्थान भी लगातार दिखा रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब 4 बजे के बाद धीमे धीमे शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तो ये स्थिति थी कि 1 घंटे में 10-15 लोग ही पहुंचे थे। लेकिन अब कई तरह के लोग पहुंच रहे हैं इस गर्मी में और अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अलवर सीट इस यहाँ पर इस चरण में राजस्थान में जिन कुल 12 सीटों पर चुनाव होना उसमें सबसे वीवीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यहाँ से उतारा था। तो उस तरह से काफी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की लगातार साथ लगी पड़ी। पूरी करिए, लेकिन तस्वीर भी दिखाइए साथ में, दर्शक देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पोलिंग बूथ की एक बार हम लोग दिखाते हैं आपको तस्वीर। यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पे कि पोलिंग बूथ के भीतर अभी आप देखिए कि किस तरह से लोग अभी लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त की 4:30 बजे के आसपास की, जहाँ पर लोग अब उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है कि लोग पहुँच रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। ठीक तो है, ये स्थिति है। फिर से आपके पास हम लौटना चाहेंगे और यहाँ पर देवेंद्र भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, भरतपुर में अब तक का अगर आंकड़ा देखा जाए कितने वोट प्रतिशत रहा है और क्या स्थिति है अभी भरतपुर की?
देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोट प्रतिशत जो है वो लगभग 38% के आसपास वोट 3 बजे तक रहा है। वोटिंग परसेंटेज पुराने जो आंकड़े हैं उनकी अगर देखें, उनसे तुलना करें तो कम है। गर्मी ने अपना असर दिखाया है, गर्मी की वजह से लोगों का जो वोट परसेंटेज है वो भी कम रहा है। और जैसे जैसे 3 बजे का समय निकला है, 4:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटे का समय बाकी है। अब लगातार जो पोलिंग बूथ पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है, लगातार लोग पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं सहयोगी पीयूष को कहूंगा कि दिखाएं तस्वीरें कि ये देखिए किस तरीके से अपनी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं लोग। इनमें सब हर तरीके के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो लगातार कोशिश यही है उनकी कि भाई देखिए कि वो वोट कास्ट करने के लिए आए, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत थी तो लोगों ने गर्मी से बचाव के चलते कुछ देर के लिए जो वोटिंग का परसेंटेज था वो थोड़ा डाउन चला गया था। लेकिन अब लगातार जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो खूबसूरत तस्वीरें हैं कि लोग लगातार वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त भरतपुर विधानसभा का जो पोलिंग बूथ संख्या 115 और 116 पर मौजूद है। यहाँ आप देखिए लगातार तस्वीरें। आप कहाँ से आई हैं? आप इधर आइए। आप कहाँ से आई हैं? इधर देख के बोलिए, कहाँ से आई हैं? तो सुबह से कैसे नहीं, आप गर्मी की वजह से? हाँ, काम कर रही है, राजेंद्र नगर से आई है, यहीं से। अच्छा, ये देखिए राजेंद्र नगर पास का इलाका है, यहाँ से आई है गर्मी की वजह से और कह रही थी कि सुबह से काम था, घर के काम निपटा रही थी और अब वोट कास्ट करने आई है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो पिछले जो चुनावों के नतीजों की बात करें या उनके वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज का जो दायरा है। करूंगी मैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देवेंद्र, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं जोधपुर। चंडीगढ़ से चार्टर्ड विमान से आए हैं मुख्यमंत्री सैनी, हेलीकॉप्टर से बालोतरा के लिए रवाना हुए। बिल्कुल, और यहाँ बालोतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को पुनः यानी कि वापस जोधपुर लौटेंगे और मंडोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो पहुंचे हैं जोधपुर और चंडीगढ़ से चार्टर है। नागौर से हमारे सहयोगी दामोदर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। दामोदर, कुछ देर पहले झड़प की तस्वीर भी सामने आई थी वहां पर, अब क्या बूथ की अगर तस्वीर देखी जाए, क्या है वहां पे पोलिंग बूथ की तस्वीर? 1.5 घंटे से भी कम समय बच गया है। दामोदर, दामोदर आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है कनेक्शन से टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ भरतपुर से लगातार बने हुए हैं। जी देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें जरा दिखाइए कि किस तरीके से भरतपुर में लोगों का उत्साह अभी भी बरकरार है। जरिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग वोट कास्ट करके आए उनसे हम बात करने की कोशिश है। लगातार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरू गर्ग। तो आप आई हैं वोट कास्ट करने के, सुबह से क्या घर में काम था, क्या वजह रही? सुबह से घर में काम भी था प्लस धूप भी थी, गर्मी भी थी। आप भी बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष शर्मा है और मेरा यहाँ राजेंद्र नगर में रहती हूँ। सुबह से न आने का कारण कि एक तो बहुत तेज धूप थी, फिर सोचा शाम को आराम से ही जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार माहौल किसका है, बीजेपी कांग्रेस? श्योर बीजेपी, अगर मोदी जी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए लगातार जिस तरीके से वो अपने मन की बात भी उन्होंने शेयर की कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, तो लगातार जो धूप थी उसने वोट परसेंटेज को काफी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है अब, क्योंकि अगर जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुबह से गर्मी थी इस वजह से नहीं आए, यानी कि अभी जो अगले 1 से 1.5 घंटे जो बचे हैं उसमें उम्मीद जताई जाए हाँ कुछ परसेंट बढ़ सकते हैं। जी निश्चित रूप से, क्योंकि जो कतारें जो सुबह देखने को मिली थी उसी तरह की कतारें अब वापस से जो पोलिंग बूथ है उन पर लगना शुरू हुई है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करके इस काम को निपटाना चाहते हैं। दिन का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था और 3 बजे के बाद लगातार ये वोट परसेंटेज का जो दायरा है। फिर से आना चाहेंगे, मेरे सहयोगी दामोदर भी जुड़ चुके हैं। दामोदर, आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ देर पहले वहां से झड़प की तस्वीरें भी आई थी। पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो अभी 1.5 घंटे से भी कम का समय बच गया है। धूप का बोल दिया था लोगों ने कि धूप है, गर्मी है, इस वजह से घर से बाहर निकले थे। अब तो धीरे धीरे शाम हो रही है, ठंडक हो रही है, अब घर से बाहर निकल रहे हैं कि अभी भी वैसी तस्वीरें वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए नागौर का जो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है वो बिल्कुल धीमी रफ्तार पकड़े हुए हैं और लगातार जो मतदाता है वो अपने बूथों पर
आते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें अभी तक जो मतदान प्रतिशत की बात करें तो 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो जिले का जो नागौर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का ऑल ओवर 46% यहाँ पर मतदान हुआ है। सबसे अधिक है वो नागौर जो विधानसभा है वहाँ का मतदान पहुंचा है। साथ ही जो सबसे कम मतदान प्रतिशत है वो लाडनू विधानसभा का रहा है। इसके साथ ही हम बात करें कि कुचेरा में अभी थोड़ी देर पहले ही आरएलपी व भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी और फर्जी मतदान को लेकर ये झड़प हुई थी। क्यों जो कुचेरा क्षेत्र है वो भाजपा का बताया जा रहा है, क्योंकि जो ज्योति मिर्धा का वो गढ़ है, पैतृक गांव है ज्योति मिर्धा का, और वहां पर अभी हाल ही में जो रिचपाल सिंह मिर्धा है वो भाजपा में शामिल हुए। इसी दौरान जो फर्जी मतदान हो रहे थे, इसी को लेकर जो रालोपा के जो कार्यकर्ता है राजेंद्र डुकिया, उन्होंने उसका जो मुद्दा उठाया था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी जो झड़प हो गई और झड़प में जो कुचेरा के जो नगर पालिका के अध्यक्ष है तेजपाल मिर्धा, उनको भी सिर में चोट लगी है। जी ठीक है दामोदर, हम आपका